सबसे पहले ये जो बयानवीर बने हुए हैं इस समय, इतना संवेदनशील मुद्दा है कि यहां पर पहले ये सुनिश्चित करना है कि जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाई बहने वहां पर बैठे हैं और जो प्रताड़ित करे जा रहे हैं, और ये प्रताड़ित ये नहीं कि अभी जब हुआ है, ये तो एक रिवायत सी रही है। और यहां पर ये दोहरे मापदंड, कमाल की बात है। आप जब बात करते हैं संसद में, जो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पर जय फिलिस्तीन के नारे लगा देते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको उनके साथ सहानुभूति है, लेकिन जनाब आपको कौन सी चुप्पी साध लेते हैं, कौन सा मौन धारण कर लेते हैं जब अपने ही समाज के लोगों के बारे में बोलना हो वहां पर मौन। तो यानी कि इसका मतलब है दोहरे मापदंड नहीं है तो क्या है? दीज आर डबल स्टैंडर्ड्स एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड। हम लोग राष्ट्र सर्वोपरि, और यहां पर ये कौन लोग हैं जो बात करते हैं कि यहां पर बांग्लादेश वाली हालत हिंदुस्तान में बन जाएगी। हमें अपने मुल्क पर नाज है, हम लोग गंगा जमनी तहजीब वाले हैं, लेकिन यहां पर संकल्प तो यह होना चाहिए कि हम उस दौर को दोबारा लेके आए जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। बहुत दंगे फसाद देख लिए। मैं हर एक मंच पे एक बात बोलता हूं जिसको दोहराऊंगा। मैं फौजी परिवार से आता हूं, फौजी का बेटा हूं, फौजी का पोता हूं, फौजी का भाई हूं, और बड़ा नाज होता है मुझे। यहां पर विभाजन के समय मेरे पिताजी 90 वर्षीय, वो बताते हैं कि क्या हालत थी, किन परिस्थितियों में यहां पर आए थे हम हिंदुस्तान में। और वही बात है 84 के दंगों की बात करें कि हमने अपने पड़ोस में सिख परिवारों को वहां बचाया, मेरे पिताजी कूद गए थे बीच में। तो यहां पर दंगे फसाद हमें नहीं चाहिए। जो ऐसे बयानवीर बनते हैं, यहां पर एक निश्चित बात है, कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम सबका देश है, किसी ने नहीं पूछा कि कौन कितना बड़ा देशभक्त है, देश प्रेमी है। स्वाभाविक बात है, जो देश में रहता है वो अपने देश से प्रेम करेगा, लेकिन राजनीति के लिए या जी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हमारे मुल्क ने दंगे फसाद देख लिए। ये इस समय मकसद होना चाहिए कि हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाना है, ना कि, बड़ी जरूरी बात मैं बोलूंगा, ना कि विदेशी ताकतें जो लगी हुई हैं रात दिन ये सुनिश्चित करने में कि हिंदुस्तान के जो कदम आगे बढ़ रहे हैं उन पे गतिरोध लगाया जाए, उनको रोका जाए। यहां पर हम लोगों ने तो अपनी कमर कसी हुई है, लेकिन यहां पर देश जब तक एक नहीं होगा, एक सुर में सुर नहीं मिलाएगा और एक मंच पे नहीं खड़ा होगा, यहां पर तो ये कोई पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए। इफ एंड बट है ही नहीं। यहां पर आपको सुनिश्चित करना है, कश्मीरी पंडितों का भी वही हुआ था 90 के दशक में जब उनका नरसंहार हुआ था। अपने ही मुल्क में शरणार्थी बने हुए हैं। तो यहां पर जो सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म है या सिलेक्टिव आप हाईलाइट करते हैं, ये बहुत खतरे की घंटी है। यहां पर इससे बचने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है। एक तरफ आप बोलते हैं कि संविधान खतरे में आ गया, जनाब बांग्लादेश का आप केस स्टडी बनाना चाहते हैं। बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वाज देयर इन प्लेस। अगर उसको आप टॉपल कर रहे हैं, एजेंडा तो यही था। अब साफ है कि आप मोहम्मद यूनिस को अगर बिठा दिया है आपने, भले ही वो नोबल पुरस्कार विजेता है, लेकिन वो सबको पता है कठपुतली वाले प्रधानमंत्री है, और वहां पर बागडोर किसके हाथ में होगी। लेकिन यहां पर ये चीज नहीं होनी, और ये जो समझ रहे हैं लोग कि यहां पर बांग्लादेश वाली हालत या श्रीलंका में जो हुआ था वो अलग परिस्थिति है, ये तो यहां पर ये नाज होना चाहिए अपने देश पर, नेशन फर्स्ट।